चीज ही बनाई है भाई, जो कहते ना चीज ही बनाई है, वो और जुगाड़ कर दियो। मैं देख के ही ना फीलिंग वो आई कि मैं यार दिल में सोच के चल रहे थे कि ऐसी होगी, उससे और ज्यादा बहुत बेस्ट। आपको अच्छा लगा ना? एक नंबर। तो भाई आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि ये 2020 की टोयोटा फॉर्च्यूनर पे हम कुछ यूनिक और अलग काम करने वाले हैं। इसका पेंट काफी ज्यादा डल हो गया है, इसके इंटीरियर्स काफी ज्यादा पुराने लगने लगे हैं, इसका बॉडी बहुत जगह से डैमेज्ड है, बट देन इसका दिल अभी भी जवां है। तो इस गाड़ी को हम एक कंप्लीट मेकओवर देने वाले हैं, इसको हम करने वाले हैं कुछ अलग। जब भी किसी फॉर्च्यूनर या टोयोटा की किसी गाड़ी में आप बैठते हो ना, चाहे वो हाइलेक्स होगी, फॉर्च्यूनर होगी, इनोवा होगी, तो जब गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो गाड़ी एक सेल्फ में स्टार्ट होती है। वो कहते हैं ना कि टोयोटा की गाड़ियों के इंजन कभी मरते नहीं है। खराब क्या होता है? बॉडी। क्यों? क्योंकि गाड़ियां रोड पे चलती है और ये गाड़ी इतनी रफ एंड टफ गाड़ी है ना। हम बात कर रहे हैं टोयोटा फॉर्च्यूनर 2020 मॉडल की, जो काफी टाइम तक रोड पे रही और इसने अपने रोड प्रेजेंस को बरकरार रखा। बट आज जब इस गाड़ी को हम देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डैमेज हो चुकी हैं। चाहे बात कर ले आगे के बम्पर की, जहां पे काफी ज्यादा स्क्रैचेस हैं, साइड के पैनल्स की, इसके फॉग लैम्प की, इसके टेल लैम्प की, साइड में जो इसका हमारा फुटरेस्ट है, या फिर बात कर लें इसके रियर विंडो की, जो कंप्लीटली टूट के शैटर्ड हो चुकी है। अब देखो, इंजन किसी भी गाड़ी का ना दिल होता है। अगर दिल जवान है ना तो बॉडी तो आप जिम जाके ही बना सकते हो। अभी इस गाड़ी में कंप्लीट डेंटिंग का प्रोसेस चल रहा है। फ्रंट प्रोफाइल और दोनों लेफ्ट एंड राइट प्रोफाइल में कंप्लीट डेंटिंग हो चुकी है। अब एक बार हम लास्ट जो इसका बूट है उस पर हम करेंगे। फिर इसके बाद इस गाड़ी का जो रियर ग्लास है वो भी हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि डैमेज था। फिर उसके बाद प्रॉपर इसको अलाइन चेक करेंगे कि जितनी भी इसकी एरोडायनामिक लाइंस है क्या वो प्रॉपरली फिगर्ड आउट है या नहीं। अगर कुछ 19-20 भी होता है तो हमको बिल्कुल 0-0 पसंद है। देन उसके बाद ये गाड़ी मूव होगी प्रेप बूथ पे, जहाँ पे इसके सारे पैनल्स खुलेंगे, सब पे बेस वर्क का काम स्टार्ट होगा। डेंटिंग का पूरा काम एकदम स्मूथ फिनिश के साथ कंप्लीट हो चुका था। अब बारी थी प्राइमर और पुट्टी वर्क की। इन्हीं दोनों प्रोसेस से गाड़ी की प्रॉपर सरफेस को एकदम फ्लॉलेस बनाया जाएगा। एवरी कर्व, एवरी लाइन हम प्रिसीजन के साथ लेवल कर रहे थे ताकि फाइनल पेंट एकदम मिरर फिनिश के साथ आए। सो लेट्स मूव टू द पुट्टी एंड प्राइमर प्रोसेस। पूरा प्राइमर का जॉब तो कंप्लीट हो चुका है। अब बारी है इसके सारे पैनल्स को रिमूव करने की, ताकि हम सारे पैनल्स को अच्छे से पेंट कर सके। प्लस उसके बाद बारी आएगी इसकी बॉडी शेल की भी, जिसे हमें प्रॉपरली पेंट करना होगा। उसके सारे एजेस, कॉर्नर्स को प्रॉपर फिनिश के साथ पेंट करने के लिए हमें सारे पैनल्स को रिमूव करना पड़ेगा, ताकि एक प्रॉपर अच्छी मिरर लुक आए। सारे पैनल्स कंप्लीटली पेंट हो चुके हैं। अब हम उनको प्रॉपर हील करने के लिए छोड़ देंगे। पैरेलली हम पेंट करेंगे बॉडी शेल को, जिसे हम सबसे पहले पेंट बूथ में ले जाएंगे एंड मास्किंग का जॉब प्रॉपर करेंगे। उसके बाद स्टार्ट करेंगे बॉडी शेल पे भी पेंट का प्रोसेस।
गाड़ी का कंप्लीट शेल पेंट हो चुका था और उसको हमने कंप्लीट बेक भी करा था आर्टिफिशियल वे से। अब उसके बाद हमने 2 दिन गाड़ी नेचुरल सनलाइट पे रखी ताकि नेचुरली प्रोसेस से भी गाड़ी अच्छे से हीट हो जाए। अब हम गाड़ी को बे पे ले आया जहाँ पे इसके अंदर से अच्छी से क्लीनिंग कर रहे हैं। फिर उसके बाद इसकी जो सीट्स है जिसको हमने कन्वर्ट करा लेजेंडर में, उसकी फिटिंग करेंगे। देन प्रॉपर इसके डोर लगेंगे, प्रॉपर अलाइनमेंट फिर से चेक होगी। देन प्रॉपर हम गाड़ी की फिर से सैंडिंग और पॉलिशिंग करेंगे। तो जब हमारे पास ये फॉर्च्यूनर रिसीव हुई थी तो इसकी रियर विंड स्क्रीन डैमेज हो गई थी एक्सीडेंट की वजह से। अभी हमने कंप्लीटली इसकी विंड स्क्रीन ऑर्डर करके चेंज कर दी है। अब हम इसको ओवरनाइट छोड़ देंगे ताकि वो सीलेंट प्रॉपर्ली हार्ड हो जाए और ये विंड स्क्रीन प्रॉपर्ली फिक्स हो जाए, और उसके बाद फिर हम इसको मूवमेंट कर सकते हैं। इसमें जो प्रॉपर लेजेंडर का लुक देना था उसके लिए हमें इसके रूफ पे रैप का प्रोसेस भी करना था। सबसे पहले हम इसको प्रॉपर्ली पैक करेंगे एंड देन इसको देंगे एक डीप डिटेल्ड वॉश, क्योंकि हमें रैप करना है तो रैप में कोई भी रेजिड्यू या कोई भी ऐसा मार्क्स नहीं रहना चाहिए जिससे गाड़ी का फाइनल लुक में कोई भी हिंड्रेंस आए या कोई भी लुक जो है वो दब जाए। तो उसके लिए हम इस पे करेंगे एक प्रॉपर डिटेल वॉश और फिर इस पे करेंगे रूफ पे एंड पिलर्स पे रैप। रूफ एंड स्पॉइलर का कंप्लीट रैप करने के बाद गाड़ी एकदम लेजेंडर लुक में कंप्लीटली फ्लॉलेस लग रही थी। फर्स्ट लुक में देख के कोई भी ये नहीं बता सकता था कि ये नॉर्मल फॉर्च्यूनर थी या एक प्रॉपर लेजेंडर। पूरा जॉब कंप्लीट करने के बाद अब बारी थी इसके एसआरएस प्रोसेस की, जिसमें सबसे पहले हम गाड़ी को अपने एसआरएस बे पे लेके आते हैं एंड उस पे स्टार्ट करते हैं एसआरएस का प्रोसेस। तो गाड़ी पे किट इंस्टॉलेशन, पेंट प्रोसेस सब कुछ हो चुका है। अभी हम गाड़ी पे कर रहे हैं सिरामिक कोटिंग। सिरामिक कोटिंग के बहुत से प्लस पॉइंट है। पहली चीज, वो आपकी गाड़ी की शाइन को बहुत ज्यादा एनहांस करती है। सेकेंडली, ये पीएच न्यूट्रल होती है, जैसे बर्ड ड्रॉपिंग होती है उससे भी बचा के रखेगी, एसिड रेन्स होती है उससे भी बचा के रखेगी, और कोई भी मिनिमल स्क्रैच वॉलमार्क हेथर लाना आता है वो इस कोटिंग पे रहेगा। और साथ ही साथ जो इसका क्लियर कोट है वो प्रोटेक्टेड रहेगा। तो ये रही वो फॉर्च्यूनर जिसे हमने दिया एक ब्रांड न्यू लुक एंड इसे कन्वर्ट किया हमने लेजेंडर के अंदर। इस गाड़ी में डेंट से लेकर पुट्टी तक, प्राइमर से लेकर पेंट तक हमने प्रिसीजन, पैशन और पेशेंस को रखा है। इस कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ने इस गाड़ी को एक ब्रांड न्यू आइडेंटिटी दी है। इस गाड़ी में हमने इंस्टॉल की है लेजेंडर की किट। इतना ही नहीं, इसके जितने भी व्हील आर्च है उसको हमने ग्लॉसी ब्लैक शेड में पेंट किया है। प्लस इस गाड़ी का जो पेंट है वो कोई नॉर्मल फॉर्च्यूनर का पेंट नहीं है। इस गाड़ी में हमने किया है प्रीशियस वाइट शेड जो आपको लैंड क्रूजर में देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, इस गाड़ी के इंटीरियर्स को प्रॉपरली लेजेंडर के हिसाब से कस्टमाइज किया गया है एंड एग्जैक्टली सेम उसी फिनिश में हमने इसके सीट कवर्स एंड जितना भी सॉफ्ट टच आता है वो सारे डोर ट्रिम्स में हो या फिर डैशबोर्ड पे हो, वो एग्जैक्टली लेजेंडर के लुक में कन्वर्ट किया है। प्लस इसकी रूफ को हमने एग्जैक्टली लेजेंडर के रूफ के साथ मैच करके
इसमें सैटिन ब्लैक मैट शेड का रैप किया हुआ है, जिससे ये गाड़ी एक प्रॉपर लेजेंडर के लुक में देखने को मिल रही है। इस गाड़ी में हमने इंस्टॉल किया है रियल कार्बन फाइबर का स्टीयरिंग, जो कि है प्राडो स्टाइल का। प्लस इसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमने इंस्टॉल किया है इसमें गियर नॉब, वो भी है प्रॉपर कार्बन फाइबर फिनिश में, जिससे इस गाड़ी के इंटीरियर्स को मिलते हैं प्रॉपर एक प्रीमियम लुक। और अगर आप भी अपनी गाड़ी को अपग्रेड या मॉडिफाई कराना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट करके ये सर्विसेज अवेल कर सकते हैं। प्लस अगर आपको ये मेकओवर पसंद आया तो आप इस वीडियो को दे दीजिएगा एक लाइक और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करना, क्योंकि ऐसे मॉडिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ आपको हमारे ही चैनल पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए करते हैं इस गाड़ी की डिलीवरी और जानते हैं क्लाइंट से उनका फीडबैक इस गाड़ी के काम के बारे में। दिल से एक नंबर जो कहना सर हमने टाइम लिया, क्वालिटी बहुत अच्छी है, हमने बहुत पूरा टाइम लिया, एक एक जितने डेंट्स हर एक चीज, मतलब अब आप कहीं से भी आपकी दिल से गाड़ी, सच बताऊं ना, आपकी गाड़ी मैं देख के ही ना फीलिंग वो आई कि मैंने सुनो यार तो चीज ही बनाई है भाई, जो कहते ना चीज ही बनाई है, वो और जुगाड़ कर दियो। हाँ? एक नंबर जो चीज सोच रहे ना वहां तो कुछ फालतू ही मिली। कहते हैं ना आपको कि अच्छा लगा ना? जो दिल में सोच के चल रहे थे कि ऐसी होगी उससे और ज्यादा बहुत बेस्ट। आपको अच्छा लगा ना? एक नंबर। सर आपको एक चीज तो जरूर करना है, अभी नई लेजेंडर आप निकाल रहे हो ना आज, दोनों गाड़ी को पैरेलली खड़ा करना और पेंट दोनों गाड़ी का वो एकदम आउट ऑफ शोरूम 1 घंटे होगा निकले हुए, और ये आपकी 2020 वाली आप देखना, दोनों में आपको उस समय आपके चेहरे पे जो स्माइल आएगा ना स्माइल आएगी ना, चीज बनाई है कोई बेहतरीन, दिल से सुकून वाली। काजी जो सच्चाई है कि हम गाड़ी लेके आए नॉर्मली कि अच्छी क्वालिटी से बन जाए, या जो हमारे दिमाग में थी कि हाँ के एक लेजेंडर रूप में गाड़ी हम करवाएं। जब आपने बताई कि इस तरीके से ये करवाओ, जैसे पेंट की बताई आपने और इसकी बम्पर्स की या जो भी चीज़ थी, जिस तरीके से आपने बताई उस तरीके से हमने 100% कोशिश की कि इस तरीके से होगी। जो हम सोच के आए थे ना कि इस तरीके से एक नॉर्मल फॉर्च्यूनर की एक लेजेंडर या कुछ भी कोई कमी होगी, थोड़ी बहुत भी कोई हो जाती है भाई, फिटिंग होगी या कोई चीज़, पर जो अब जो डायरेक्ट आके देखिए दिल खुश, ईमानदारी से।